Good morning, students. This is the second video of your chapter number 14, Once Upon a Time. और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक पोएम है जिसमें एक फादर अपने सन से कह रहा है कि अब लोग डबल कैरेक्टर में रहते हैं। ठीक है। लोग लोग दिल से हंसते नहीं हैं। वो मतलब खुशी मन से कभी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। और जो लोग मुझे कहते थे कि ये आप ही का घर है, आप आया करिए, जब मैं उनके घर जाता था, एक दो बार गया, तीसरी बार उन्होंने मेरे लिए दरवाजे ही बंद कर लिए। ठीक है। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए। आई हैव लर्न टू वियर मेनी फेसेस। मैंने कई सारे फेसेस पहनना सीख गया है। मतलब मैंने अपने फेस पर कई सारे एक्सप्रेशंस लाने सीख गए हैं। लाइक ड्रेसेस, मतलब जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अपने फेस का एक्सप्रेशन हमेशा बदलता रहता हूँ। घर पे रहता हूँ तो घर के लोगों की तरह फेस रहेगा। ऑफिस में रहता हूँ तो ऑफिस की तरह फेस रहेगा। स्ट्रीट गली में अगर जा रहा हूँ तो गली वालों की तरह फेस रहेगा। मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी, जब कभी भी जैसा सिचुएशन है, उसी की तरीके से मैं अपना फेस एक्सप्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है। विथ ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल। ठीक ऐसा, मतलब अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लेकर के आता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो फिक्स मुस्कान है, दिल से नहीं आती है। वो सिचुएशन है इसलिए हंसना है, चाहे आपका मन है या फिर नहीं है। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विथ ओनली माई टीथ। और मैंने ये भी सीख लिया कि कैसे सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं, ना कि अपने हार्ट से। ठीक है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। और लोगों से अनचाहे मन से भी मैंने हाथ मिलाना सीख लिया है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय। मैंने भी ये सीख लिया है कि कैसे लोगों को गुड बाय बोलना है। व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, मतलब जब मुझे ये कहना होता है कि जितनी जल्दी से मैं इनको छोड़ दूं या फिर अब आपसे कभी ना मिलने, तो भी मैं खुशी मन से ये कह देता हूँ कि गुड बाय। ठीक है। टू से ग्लैड टू मीट यू। टू से आई मीन गुड रिडेंस, टू से गुड टू ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। मैं लोगों से खुश नहीं रहता हूँ लेकिन फिर भी उनसे मिलने के बाद कह देता हूँ कि ग्लैड टू मीट यू। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर बोर हो रहा हूँ उसकी बातों से, तो भी ये कह देता हूँ। ये मैंने सीख लिया है कि कोई अगर हमको बोर भी कर रहा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि नाइस टॉकिंग यू, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ बट बिलीव मी सन, वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। लेकिन फिर वो लास्ट में कहता है कि बिलीव करो मेरा, बिलीव मी सन, वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। मैं वही बनना चाहता हूँ, मैं वही होना चाहता हूँ जो मैं पहले था। वेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था, जब तुम्हारी तरह बच्चा था। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर इस समय कोई भी, मतलब हम कह सकते हैं कि बेट्रेयल पोर्शन नहीं है, उसी तरीके से मैं भी रहना चाहता था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। मैं ये सारी चीज़ें जो फालतू की चीज़ें हैं, दिखावे की चीज़ें हैं, मैं इनको भूलना चाहता हूँ। मस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न। ठीक है। मस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं फिर से सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहता हूँ? हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक स्नेक्स पेयर फैंग्स। ठीक है। मतलब मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं कैसे हंसूँ जिससे कि जो मेरी हंसी है उसमें मेरे दांत ना दिखे।
जब मेरे वो दांत दिखते हैं, जब मिरर में मैं अपने दांतों को देखता हूँ, मैं अपनी हंसी को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरी जो हंसी है वो सांप जैसे, सांप के जो दांत होते हैं ना, कि वो फुफकारते हुए दांत, उसकी तरह से लगते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोयम थी। अभी देखिए, अभी और थोड़ा सा आगे है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज लाइक यू। तो वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कि मैं कैसे हंसा करता था, जब मैं तुम्हारी तरह था तो मैं कैसे हंसा करता था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे कि देखो, जो फादर और सन के बीच में बात हो रही, तो जो कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर कोई छल या कपट नहीं होता। वो पूरे दुनिया के रीति रिवाजों से, दुनियादारी से इग्नोरेंट होता है। ठीक है, वो अनजाना होता है, तो वो दिल से हंसता है, दिल से कोई भी चीज़ें करता है। लेकिन जैसे जैसे कोई भी इंसान बड़ा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो दुनिया के कदमों से कदम मिला के चलने के लिए वो दुनिया की तरह ही बन जाता है। तो, तो यहाँ पर वो फादर वही कह रहा है कि मैंने ज़माने के साथ चलना सीख लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। ठीक है, लोगों को लिए मैंने हंसना सीख लिया, लोगों के लिए मैंने मतलब सारी चीज़ें सीख ली जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम मुझे हंसना सिखाओ, तुम मुझे मिलना सिखाओ, तुम मुझे बोलना सिखाओ, सब कुछ सिखाओ जिससे कि मुझे खुशी मिल सके। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और सुनिए। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको इस पोएम की सारे एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर्स को कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।